हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एस एस बी अड्डा सीजन 4। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आप फोर्थ क्लास का ये पेपर हो गया था शिफ्ट 27 का। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेड वीडियो पूरी डाल रहा हूँ। जितने भी 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ये काफ़ी सिंपल थे। बस मेंसुरेशन को छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मेथड ही था यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसका जो लेवल था वो यहाँ पे इजी था। ठीक है, इजी टू में मैं मीडियम लेके चलूंगा, बिल्कुल ही ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, और काफ़ी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिले भी होंगे कि जो मेरे ही वीडियो से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन वही पूछ लिए, वैल्यू चेंज नहीं हुई है, इवन इवन वैल्यू तक नहीं चेंज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा था, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ नंबर 7 एंड 13। 7 और 13 के बीच में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि उसके बाद जो मेरा रिजल्ट है, जो नंबर बनेंगे, वो रेशो 2:3 आनी चाहिए। मतलब 2:3 आनी चाहिए जब मैं 7 के अंदर और 13 के अंदर कुछ नंबर ऐड करूंगा। और ये ऑप्शन में दे दिए हैं वो नंबर जो आपने ऐड करने होते हैं। ठीक है, अगर गाइस अगर आप यहाँ पे 1 1 ऐड करोगे, 1 यहाँ पे करोगे, 1 यहाँ पे करोगे, तो ये 7 + 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये 13 + 1 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। क्या ये 2:3 बन सकते हैं? जब आप इसको 2 से काटोगे तो ये 7 टाइम कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे फिर नहीं कटेगा, तो 2:3 नहीं बनेगा आपका गाइस। ठीक है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो यहाँ पे चला गया। मैं सीधे सीधे इसको शॉर्टकट में आपको बता दूं, यहाँ पे वैल्यू है 5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 पुट करना गाइस, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 7 + 5 और 13 + 5। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या 2:3 आता है कि नहीं आता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो 7 और 5 कितने होते हैं बेटा, आप बोलोगे सब 12 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 13 और 5 कितने होते हैं, ये 18 हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जब ये 12:18 है यहाँ पे, तो मैंने आपको बोला है कि रेशो होती है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे देखो जब इसको काटोगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये 6 से 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो क्या 2:3 बन गई? 2:3 भी बन गई। कब बनी? जब मैंने 5 5 ऐड किया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसलिए मैंने आपको चैप्टर सिर्फ 2 ही करवाए थे, जो मेगा मॉक क्लास ली थी कल। उसके अंदर मैथमेटिक्स के यहाँ पे मैंने एवरेज प्लस रेशो करवाई थी, और एवरेज और रेशो के ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम का कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी हम बाद में एनालाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, परसेंटेज के रिलेटेड है। यहाँ पे देखो, मैंने बोला था एक कोई इंक्रीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, 49 इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे एक डिक्रीज हो रही है 21। ठीक है, तो इन्होंने पूछा देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इफेक्ट ऑन कलेक्शन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेट इफेक्ट का फार्मूला मैंने आपको सभी को बताया था कि क्या होगा यहाँ पे, x ± y ± xy/100। ये फार्मूला आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल इजी है आपके लिए। ये मैंने आपको पूरा बताया। एक्स आपका 49% इंक्रीज हो रहा था, 49। ठीक है, अगर कहीं एक भी डिक्रीज हो जाए तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब डिक्रीज कितनी हो रही है, 21 हो रही है, 21 हो रही है। आगे फिर देखो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो यो यहाँ पे एक माइनस वाला y आपकी माइनस वाली वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी यहाँ पे। तो माइनस यहाँ पे रख लूंगा, x आपका 49 है और y आपका 21 है, और यहाँ पे अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 49 में से 21 निकालोगे तो आपके बचता है यहाँ पे 28, और यहाँ पे 49 इंटू 21 करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1029 विच इज अपॉन 100। ठीक है, अब ये 100 की मल्टीप्लाई इधर ले जाओ, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालनी है। तो ये 2800 हो जाएगा, 2800 में से 1029 निकाल दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 71771 अपॉन में 100। ठीक है, दो यहाँ पे जीरो है तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ो, वहाँ पे डेसिमल लगा दो, 17.71। और वैल्यू आपकी माइनस में या प्लस में, या प्लस में ही आ रही है तो इंक्रीज होगी। तो देखो 17.71 मतलब 16 या 17 के अंदर अंदर कोई वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, 17 और 18 के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पे 18% इंक्रीज है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका गाइस। ठीक है, मैंने आपको परसेंटेज भी अच्छी तरह से पढ़ाई है, ये आपको कंसेप्ट भी अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया। ठीक है, जो मेरी वीडियो देख के गया होगा, आई थिंक उसके यहाँ पे 15+ मार्क्स होंगे ही होंगे मैथमेटिक्स के।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। बच्चों ने यहाँ पे इसको भी यहाँ पे निकाला होगा। ये क्वेश्चन वो वाला है जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कि कोई एवरेज मुझे दी हुई है, 8 नंबर की एवरेज जितनी है और वैल्यू इतनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर बोलता कि उसमें मैंने कुछ ऐड किया, मतलब एक पर्सन छोड़ के गया और एक पर्सन आया वापस, ठीक है। तो मुझे बताना है कि जो पर्सन आया होगा, जो हमने ऐड किया है पर्सन न्यू, उसका वेट क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये तो मुझे पता है कि 8 बॉक्सेस हैं जो एवरेज उसकी इंक्रीज हो रही है 2.5 kg। ये मैंने कल ही करवाया था क्वेश्चन एवरेज के अंदर, ये मेगा क्लास के अंदर, कि 8 बंदे हैं मेरे पास और उनकी एवरेज यहाँ पे 2.5 इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे टोटल सम कितना हो जाएगा इनको 8 बंदों का, यहाँ पे 8 10 16 16 4, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 आ गया, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पे 20 आंसर करके आगे होंगे, बट आगे देखो यहाँ पे लिखा व्हेन सम गुड्स आर एडेड टू वन ऑफ द बॉक्स, ठीक है। जब कोई एक बॉक्स के अंदर जब मैंने कोई गुड्स डाले, मुझे गुड्स नहीं पता कितने हैं, तो आंसर भी वही पूछ रहा है, द वेट ऑफ गुड्स एडेड टू दिस बॉक्स, कि जो वेट आपका गुड्स जो ऐड किए गए हैं उसी गुड्स का यहाँ पे वेट पूछ दिया गया, और वो तो मैं निकाल नहीं सकता गाइस, ठीक है। तो ये जब मुझे अगर यहाँ पे दिया होता कि 65 kg वाला गया है, ठीक है, और 65 kg वाला आपको पता आएगा भी, और 65 प्लस यहाँ पे 20 लेके आएगा क्योंकि इंक्रीज हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दी ही नहीं है कुछ यहाँ पे, तो ये आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर डी नॉट डिटरमाइनेबल होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन ये भी मैंने प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपको करवाया हुआ क्वेश्चन, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ। बोलता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100, ठीक है। 1 से लेके 100 मेरे पास नंबर हैं, ठीक है, और इसमें से मैंने कोई भी एक कार्ड ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, मतलब 100 है मेरे पास और उसमें से मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये नीचे टोटल नंबर केसेस हो जाएंगे यहाँ पे, और अपॉन में फेवरेबल केसेस पूछ लेते हैं। क्या पूछ रहा है, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्वायर नंबर इज ड्रॉन, जो भी होंगे वो स्क्वायर नंबर होंगे। आप सभी को पता है यहाँ पे स्क्वायर जो है वो 1 से लेके 100 तक है, तो वो 1 से लेके यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। यही आपके पॉसिबिलिटी केस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। फेवरेबल केसेस बनते हैं, बोल रहा है कि वो सारे के सारे स्क्वायर होने चाहिए। तो स्क्वायर कौन होगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ पे। तो टोटल नंबर कितने बन गए यहाँ पे, 1 से लेके 10 है, तो 10 है। तो 10 आपके यहाँ पे आ गया, और 10 में से मैं कितने कॉर्ड ड्रॉन कर रहा हूँ यहाँ पे, एक कॉर्ड इज ड्रॉन, ठीक है। कोई भी एक कॉर्ड चूज कर लिया, तो 10 में से जो मैंने बोला कि जो जहाँ से नीचे आप एक वैल्यू निकाल रहे हो तो ऊपर भी आप एक ही वैल्यू निकालोगे। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि NC1 हो तो आपका n ही आंसर आता है, तो 10C1 तो 10 ही आपका आंसर आएगा। 100C1 है तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 100, ये 0 और 0 कैंसिल, 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। डिट्टो सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमारे वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादा लेंथी तो नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि द बॉल एंड द रूफ ऑफ ए रूम 10 फीट इन लेंथ, लेंथ आपको दी हुई है यहाँ पे 10 फीट, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ आपको दी है यहाँ पे 10, और यहाँ पे हाइट आपको दी हुई है यहाँ पे, सॉरी ब्रेथ आपकी दी हुई है 8 दी हुई है, ठीक है, और हाइट आपको दी हुई है 10, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है हाउ मच विल इट कॉस्ट एट ₹5 पर स्क्वायर फुट, ठीक है। 5 पर स्क्वायर फुट मुझे निकालना है। तो गाइस पहले मैं पूरा यहाँ पे स्क्वायर फुट निकाल लेता हूँ कि मेरे पास यो यहाँ पे वॉल जो है, ठीक है, वो मेरे पास कितनी यहाँ पे रूम की जो है ना, रूम की कितनी यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर फुट का रूम है यहाँ पे, और उसके साथ मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि इसकी और इसकी आप मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है गाइस, कुछ नहीं करना है, खाली बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक रूम है यहाँ पे, तो एक रूम के अंदर आप सभी को पता है यहाँ पे जो होता है, ये वाला रूम जो है, ये वाला मैं बोलता हूँ कि ये आपके पास रूम है यहाँ पे। तो इसके वो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इसकी बॉल्स कितनी है यहाँ से, जैसे आप अपने रूम में बैठे होंगे तो आप काउंट कर सकते हो कि कितनी बॉल है, 1 2 3 4 बॉल है, ठीक है, 4 बॉल का यहाँ पे रूम है यहाँ पे। तो मुझे मतलब एरिया निकालना पड़ेगा, किसका निकालना है, एरिया ऑफ 4 बॉल्स का, 4 वॉल्स का एरिया निकालना। वो एरिया जो 4 वॉल्स का जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ बेस, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है गाइस, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
तो एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फार्मूला आप सभी को पता है कितना होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस और सॉरी हाइट इंटू लेंथ, तो माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है खाली। अब आपने लेंथ कितनी है आपके पास 10 है, तो ठीक है, इंटू ब्रेथ करना है, ब्रेथ हो या बिर्थ हो, तो पहले इसको 10 इंटू 8 करो, ये आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर प्लस बोलता है सेकंड और थर्ड की करो, 8 इंटू 10 कर दो, ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर बोलता है हाइट और लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ और ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 10 इंटू 8 विच इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका 80 और 80 160 हो जाएगा, 160 प्लस 100 करूंगा तो 260 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस 80 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 260 का डबल करूंगा तो विच इज इक्वल टू 520 मेरे पास आएगा, 520 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास निकल गया यहाँ पे एरिया, रूम का एरिया निकल गया कि मेरे पास इतना मीटर स्क्वायर रूम है, ठीक है। और आपको पता है कि 1 स्क्वायर फीट का यहाँ पे वो 5 रुपये ले रहा है, 1 स्क्वायर फीट का वो आपसे 5 रुपये ले रहा है, तो 440 मीटर स्क्वायर मुझे निकालना है कि इसके कितने पैसे लेगा। या यहाँ पे याद रखना कि बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर का वो आपसे 5 रुपये ले रहा है, तो 440 स्क्वायर मीटर का कितना लेगा, तो 5 इंटू 440 जब आप करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 2200 आंसर निकल के आएगा, तो 2200 रुपया देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और सेम क्वेश्चन एक ऐसा ही आगे भी पूछा है, वहां पे भी एरिया 4 वॉल्स का ही लेके चलना है आपको, ठीक है। तो मतलब ये वाला एरिया वाला यह है, ये आपका 9th क्लास से क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो 9th क्लास की बुक जिसके पास है यहाँ पे एनसीईआरटी, तो वहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें मेंसुरेशन 1 एंड मेंसुरेशन 2 यहाँ पे रूम वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो, वो पक्का देख के जाना एक बार। अगला क्वेश्चन, ये भी मेरी वीडियो से ही बना हुआ क्वेश्चन है यार, ठीक है। बोलता है कि एक स्टूडेंट है जिसके 38% मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है 16 मार्क्स के, ठीक है। बोलता है यहाँ पे 38% लेके वो 16 नंबर से फेल हो गया, मतलब माइनस डाल देते हैं, फेल हो गया। फिर बोलता है एक अनदर कैंडिडेट है जो 44 लेता है, 44 परसेंटेज लेता है, ये परसेंटेज का काफी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था मैंने गाइस, ठीक है। एंड गेट 8 मार्क्स मोर देन मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, जितने उसको आने चाहिए थे उससे वो 8 मार्क्स ज्यादा लेके आया हुआ, ठीक है। तो गाइस मैंने आप सभी को बोला था यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है डबल परसेंटेज और यहाँ पे ये मार्क्स भी डबल दिए होते हैं, तो आपको खाली इनका डिफरेंस चेक करना होता है, इनका डिफरेंस चेक करना होता है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस करना, ये 38 और 44 का डिफरेंस है 6 यहाँ पे। अब 16 और 8 का डिफरेंस कई बच्चे बोलते हैं सर 8 ही डिफरेंस है, बट गाइज यहाँ पे -16 है, ठीक है। ये 8 माइनस और ये -16, ये होता है इनका डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि ये माइनस इसके साथ लगा हुआ और ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे भी होगा एक माइनस, माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 16 प्लस 8 होगा, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे इस 6% की वैल्यू, यहाँ पे ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो ये भी परसेंटेज है, ये मार्क्स है तो ये मार्क्स है, तो ये भी मार्क्स है, तो इस 6% डिनोट कर रहा है आपका 24 मार्क्स। और 1% डिनोट कितना करेगा बेटा आपका, फिर 24/6 विच इज इक्वल टू कितना 4। तो 1% आपका डिनोट कर रहा है यहाँ पे 4 मार्क्स, ठीक है गाइस। अगर मुझे यहाँ पे पूछा क्या है, मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, ठीक है, परसेंटेज पूछी है परसेंटेज की, ठीक है। वो नहीं पूछा कि मेरे पास कितने वो चाहिए मुझे पास मार्क्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, ये नहीं पूछा पेपर, उसने बोला हुआ यहाँ पे कितनी परसेंटेज मुझे चाहिए पास होने के लिए, बस, ठीक है। और परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैं देखूंगा कि पहले कि मैं फेल कितनी बार हूँ, फेल कितनी परसेंटेज से हुआ, फेल जो मैं हुआ परसेंटेज से, तो वो मैं हुआ हूँ यहाँ पे, वो मुझे चेक करना है। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि 1% डिनोट कितना मार्क्स कर रहा है, 4 मार्क्स से 1% तुम्हारा बन रहा है, और फेल कितने से हो रहा है, यहाँ पे 16 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, तो इट मीन्स वो कितनी परसेंटेज से फेल हुआ बेटा, 4% से वो फेल हो गया, ठीक है। यहां से ही आपने निकाल लेना है, क्योंकि 38% लेके
वो 16 नंबर से फेल हुआ था, तो मैं देख लेता हूँ कि 38% लेके वो कितनी परसेंटेज से फेल हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा कि 4% से वो फेल हो गया, ठीक है। 38% लेके वो 4 से फेल हो रहा था, 4% से। अगर ये 4% इसको मिल जाते तो क्या ये पास हो सकता था? तो 38 4 कितने हो जाते हैं? 42 हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन के काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन समझा है बच्चों ने, बट इसका आंसर बिल्कुल एक लाइन के अंदर ही निकल जाएगा। वो था डायलिंग ए टेलीफोन नंबर। तो टेलीफोन नंबर है तो आपको ये पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। 0 भी तो होता है टेलीफोन नंबर, ऐसे ही तो होते होते हैं, ठीक है। एक ओल्ड पर्सन था जिसको लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे भूल चुके थे, ठीक है। रिमेंबरिंग ओनली दैट दीज डिजिट्स आर डिफरेंट, बस उसको ये पता था कि ये डिजिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब ये नहीं है कि 9 9 9 हो सकता है लास्ट में, ठीक है, 8 8 9 हो सकता है, या 8 8 9 हो जाएगा, या 7 7 8 है। वो था कि वो सारे के सारे तीनों के नंबर डिफरेंट थे वो, ठीक है। नंबर जो 3 लिए थे वो सारे सारे डिफरेंट थे, सेम नहीं थे, ठीक है। ही डायल्ड एट रैंडम, तो व्हाट इज द चांस दैट द नंबर डायल्ड इज करेक्ट? करेक्ट नंबर कितने हैं? तो पहले मैं देख लूंगा यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 है यहाँ पे, 10 है। तो यहाँ पे कितने नंबर, यहाँ पे उसको कितने नंबर यहाँ पे भूल गए थे? यहाँ पे 3 नंबर भूल गए थे। तो 10 में से 3 नंबर उसको भूल गए थे। 10 टोटल नंबर थे, उसमें से 3 नंबर उसको यहाँ पे भूल गए, ठीक है। और वो 3 नंबर जो थे ना वो सारे के सारे अलग अलग थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 3C3 की। 3 नंबर जो उसको फॉरगेट हो गए थे, ठीक है, और तीनों नंबर की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और अलग अलग नंबर थे, ठीक है। तीनों 3 अलग अलग नंबर थे और तीनों नंबर उसे चूज किया है। तो यहाँ पे 3C3 मतलब NCN होगा तो 1 आंसर होगा। तो यहाँ पे 3C3 है तो यहाँ पे कितना होगा? 1 अपॉन, और 10 को 3 बार ओपन करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8, और यहाँ पे 1 अपॉन 10 इंटू 9 होता है 90, और 90 इंटू 8 होता है 720, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे उसने क्या था, घुमा फिरा के दे दिया था आपको क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने एलसीएम एचसीएफ में काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाया था। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी कोई भी एक भी ऑप्शन यहाँ पे चेंज नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो सकते हैं बट आंसर सेम है। देखो वैल्यू जो है वो यहाँ पे 12 15 20 और 54 लिखा था, और 4 ही रिमाइंडर बच रहा था। यहाँ पे भी 12 15 20 है, ठीक है, और यहाँ पे 54 है, और रिमाइंडर 4 ही बच रहा है गाइस, ठीक है। तो इसमें खाली कुछ नहीं करना है गाइस तुम्हें, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि एक तो आप एलसीएम ले सकते हो इसका, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 4 ऐड कर दो रिमाइंडर, ठीक है। तो जहाँ पे जब इसका एलसीएम आएगा वो यहाँ पे 540 एलसीएम आएगा गाइस, ठीक है। 12 15 20 और यहाँ पे 54 का एलसीएम जो आया वो यहाँ पे आया था 540, और हर एक केस के अंदर रिमाइंडर 4 4 बच रहा था, तो यहाँ पे प्लस 4 कर दो तो 544 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो मेरी वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ाया था तुम्हें, बेसिक से यहाँ पे 0 से हीरो लेवल तक, और आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर आपने नहीं पढ़ाया हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इट मीन्स हमने काफ़ी मेहनत करी थी आपके लिए। और इस वीडियो को यहाँ पे और इस स्क्रीन को यहाँ से काफ़ी फ्रेंड को शेयर कर दो, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का नेक्स्ट बैच यहाँ पे शुरू होने वाला है विद इन यहाँ पे 2 और 3 डेज के अंदर। और दूसरी साइड जेके पुलिस कांस्टेबल का भी मैं बैच यहाँ पे ऑनलाइन शुरू करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ऑनलाइन फ्री कोचिंग मिलेगी। और मैथमेटिक्स जूनियर असिस्टेंट का मैं खुद पढ़ाऊंगा अच्छे लेवल का, अच्छी तरह से बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करूंगा। जिस बच्चों को अभी तक मैथमेटिक्स का ABC नहीं आता उसको मैं अच्छी तरह से मैथ समझाऊंगा और अच्छे कंसेप्ट डेवलप करूंगा, ठीक है। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस यही बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है यहाँ पे, बोलता है 30% ऑफ A इज इक्वल टू 0.5 ऑफ B, ठीक है, और
0.5 ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1/5 पार्ट ऑफ सी। मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ से, ठीक है, एक इसकी और इसकी कंपैरिजन होगी, फिर बी और सी का कंपैरिजन करेंगे। ए रेशो बी रेशो सी निकालना है तो मुझे ए रेशो बी पता होना चाहिए, फिर बी रेशो सी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। 30% ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0.25% ऑफ बी। तो यहाँ पे गाइज इसको देखना, ये कितना हो जाएगा 30/100 ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा ये गाइस ये देखना है 0.25 है तो क्या इसको 25/100 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है पीछे तो उतने ही 2 जीरो नीचे आ गए इंटू बी। ये 25 1 25 25 4 से 100 होता है, यहाँ पे ये 0 से 0 कट हो जाएगा तो 3/10 इंटू ए विच इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ बी। ठीक है, ये आपका नीचे से नीचे कट होता है, ये 5 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 इंटू ए विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी। तो गाइस यहाँ पे मुझे ए रेशो बी चाहिए, तो यहाँ पे ये बी यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये 1/2 इधर ही है यहाँ पे, और ये चीज़ जब इधर आएगी तो ये उल्टी हो जाएगी इंटू 5/3 हो जाएगी। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और 3 2 जा 6, मतलब ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 6 है आपके। तो ए रेशो बी यहाँ पे मुझे मिल चुका है, ए रेशो बी रेशो सी में यहाँ पे मुझे ए रेशो बी मिल चुका है। अब मुझे बी रेशो सी चाहिए, तो बी रेशो सी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से ही मिलेगा आपका ये वाली सेकंड पार्ट में। ठीक है, बोलता है 0.25। ठीक है, क्या इसको मैं 0.25 फिर से ऐसे थोड़ा लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि 25, या यहाँ पे आपने इसको निकाला है ना 0.25 को, तो विच इज इक्वल टू 1/4। तो मैं इसकी वैल्यू सीधे 1/4 ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, सॉरी। तो यहाँ पे b अपॉन सी चाहिए मुझे, b अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/5 इधर है, और ये चीज़ यहाँ पे जब इक्वल्स टू के इधर जाएगी तो ये आपकी उल्टी हो जाएगी, 4/1 हो जाएगा। तो दैट इज़ यहाँ पे b अपॉन सी विच इज इक्वल्स टू 4/5। b आपका 4 है, यहाँ पे c आपका 5 है, तो वही वैल्यू अब मैं यहाँ पे रख दूंगा। b की वैल्यू यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे अब b की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल नीचे रखेंगे इसके ही हिसाब, मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है यहाँ पे रेशियो के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कल ही क्वेश्चन करवाया था, जहाँ पे ये वैल्यू हो उसकी पास वाली जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे आती है, इसके 4 है तो इधर भी कितना होगा 4 होगा, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 कितने हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे। ठीक है, 6 4 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, 5 6 का कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। मैंने बोला रेशो होती है सिंपलीफाइड फॉर्म, आगे ये कोई भी तीनों नंबर एक नंबर से कटे तो काट सकते हो, ये 2 से कटे आएंगे, 2 10 से 20, 2 12 से 24, 2 15 से 30। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे 10 12 15, 10 12 15 पहला ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 था परसेंटेज से, है ये भी मैंने आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, एक बिल्कुल सैलरी वाला क्वेश्चन करवाया हुआ मैंने। ठीक है, सैलरी वाला क्वेश्चन करवाया हुआ, आप परसेंटेज की वीडियो देख सकते हो, तो वहाँ से ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा। तो बोलता 20% इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 20% की वैल्यू ही रखनी है विच इज इक्वल टू 1/5। ये इसकी है यहाँ पे ओल्ड सैलरी, मतलब ये आपकी बोल सकते हो टोटल इसकी जो सैलरी थी। ठीक है, ये आपकी ओल्ड है, ये 1 जो है ये आपका होता है क्वेश्चन के अंदर देखना कि इंक्रीज है डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। तो 5 मेरे पास पहले, मेरी इनकम पहले 5 रुपये थी, आज मेरी इनकम 1 रुपया ज़्यादा हो गई है, तो मेरी न्यू इनकम कितनी हो जाएगी गाइस, न्यू इनकम मेरे पास हो जाएगी 6। और यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द सैलरी, न्यू सैलरी उसकी हो जाती है 24,600, तो न्यू यहाँ पे सैलरी मेरी कितनी है 6 है, ये ओल्ड सैलरी है 5, न्यू सैलरी है 6, मतलब 6 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन के अंदर 2400 से 100 देख के रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24,600 अपॉन 6। ये तुम काटोगे तो 6 4 से 24 हो जाएगा, और 6 1 6, मतलब ये एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ पे 4100 आ जाएगी। और गाइस मैं बोल रहा हूँ ओल्ड सैलरी बताओ, ओल्ड सैलरी के पास कितने पार्ट है 5 पार्ट है, तो इंटू 5 इधर कर दो, इंटू 5 इधर कर दो, विच इज 0 0 5 5 का 20, दैट इज 20,500 ऑप्शन है कोई यहाँ पे 20,500, तो 20,500 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। और वीडियो पसंद आई तो शेयर पक्का करें। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन काफ़ी आए हुए थे। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। बोल रहा एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज 32 ईयर। मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट हैं, बट उनकी मुझे नंबर नहीं पता गाइस।
ठीक है, मुझे बस एवरेज पता है उनकी कि उनकी एवरेज कितनी देके रखी हुई है, 32 उनकी एवरेज देके रखी है, नंबर मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो यहाँ पे इनका सम निकलेगा, वो मुझे नहीं पता कितना दिया हो। फिर बोलता है वन मोर फ्रेंड ऑफ एज 25 ईयर ज्वाइंड द ग्रुप। एक लड़का, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कितने थे, ठीक है, बट एक लड़का, ठीक है, जिसकी एज यहाँ पे 25 साल थी, ठीक है, एक लड़का जिसकी एज यहाँ पे 25 साल थी, उसने ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है। हाउ मैनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप नाउ इफ द सम ऑफ देयर एज इज 249 ईयर रहती है। 249 ईयर यहाँ पे उनका सम हो जाता है, ठीक है, सम हो जाता है कब, जब एक बंदा इसमें ऐड हुआ था और जिसकी एज कितनी थी यहाँ पे 25 थी। तो ये 249 जो है ये सम है ऑल बच्चों का, जब 25 वाला भी इसमें ऐड हुआ होगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि जब ये 25 वाला नहीं था तो तब इनका सम कितना हो सकता था, तब मैं देख सकता हूँ ना कि एक सम मुझे मिल जाएगा। तो 9 में से 5 गए तो तुम्हारे 4 बचते हैं, 4 में से 2 गए तो तुम्हारे 2 बचते हैं, और 2 का 2 ही 224 रहा सम। मतलब जब 25 वाला कैंडिडेट नहीं आया था साल वाला, तब इनका सम था 224, तब इनका सम था यहाँ पे 224, ठीक है। और अब गाइस यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे एवरेज 32 पड़ी है, सम यहाँ पे 224 पड़ा है, तो नंबर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, एवरेज टू सम अपॉन नंबर। एवरेज मेरे पास पड़ी है, सम मेरे पास पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, नंबर, तो नंबर को इधर लाओ तो एवरेज को इधर लाओ, तो नंबर का फार्मूला बनेगा सम अपॉन एवरेज। सम कितना आ जाएगा गाइस 224, और एवरेज कितनी देके रखी है 32, तो यहाँ पे नंबर जब मैं निकालूंगा तो नंबर यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो तुम लोग। इसको काट के यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल गया होगा यहाँ पे कि 7 आया यहाँ पे, ठीक है। इसको काटोगे तो ये 7 टाइम 224 हो जाएगा, 32 इंटू 7 करोगे तो 224 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर पता चल के 7 नंबर थे जिनकी एवरेज 32 थी, तो उनका सम 224 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे कि एक मोर फ्रेंड आ गया था। ये 249 सम तब हुआ था जब आपके सारे फ्रेंड्स ऐड हुए थे, ठीक है, और सारे फ्रेंड्स मतलब 7 फ्रेंड पहले थे, तो एक ऐड और हुआ, एक ऐड और हुआ जहाँ पे जिसका सम 25 था। तो यहाँ पे देखो ये 9 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गई, ये 249 सम हो गया कब, जब एक कैंडिडेट आया। पहले 7 नंबर थे, अब एक और आ गया, तो अब मेरे पास कैंडिडेट कितने हो गए 8, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर मेरे से पूछा था कितने हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को लास्ट में रखेंगे यार, ठीक है। इस क्वेश्चन को यार मुझे भी पता नहीं चला, ठीक है, इतना तो है नहीं कि हम भी कोई ब्रह्म अस्त्र हैं यहाँ पे। बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे यहाँ तो मेरा माइंड थोड़ा ख़राब है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये मेरे से भी नहीं निकल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, बाय ऑप्शन ही हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन से ही मैंने सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही किया करे हुए हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा यहाँ पे। कॉम्प्लिकेट क्या मतलब, कई बार होता है ऐसे आंखों के सामने होता है बट दिखता नहीं कुछ, तो इसको मैं थोड़ा सा बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है, इसके लिए सॉरी फ्रेंड। हाँ, अब क्वेश्चन आता है एवरेज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑड नंबर इज 34। 4 सक्सेसिव मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। 4 ऑड नंबर हैं जिनकी एवरेज 34 है। ये कल ही क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये कल जब मेगा क्लास ली थी ना, उसी के अंदर एवरेज के अंदर कॉन्जिक्यूटिव वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, और मैंने बोला था 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो आया ही आया है, ठीक है। वो रहा कि 4 मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है जिनकी एवरेज 34 है, 1 2 3 4 है यहाँ पे, जिनकी एवरेज यहाँ पे कितनी देख के रखी हुई है यहाँ पे। और मैंने आपको ये भी बताया है कि एवरेज जो होती है वो मिडिल टर्म में होती है, ठीक है, मिडिल। अब इस वक्त 4 नंबर मेरे पास 1 2 3 4, मतलब एक नंबर यहाँ से छोड़ा लेफ्ट से, एक राइट से छोड़ दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर एक नंबर इधर से छोड़ो, एक नंबर इधर से छोड़ दो, 2 आपने लेफ्ट से छोड़े हैं, 2 राइट से छोड़े हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जो एवरेज होगी वो यहाँ पे अब मिडल में होगी, ये वाली। और वो एवरेज आपको कितनी दे के रखी है गाइस, 34 दी है, तो मतलब यहाँ पे गाइस 34 आपको यहाँ पे दी हुई है। अब एक स्केल है, ठीक है, एक स्केल है, सपोज करो यहाँ पे आपके पास एक 0.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 0.5 है, ये 0.5 है, तो इसके इधर क्या नंबर हो सकता है, या इसको 1.5 ले लो इस तरह, ठीक है। ये 1.5 है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे एक नंबर होगा और यहाँ पे 2 नंबर होगा,
क्यों? क्योंकि 1.5 जो है ये इनकी एवरेज है 1 और 2 की। स्केल के अंदर आप देख सकते हो ना कि 1.5 किन दो नंबरों के बीच में आता है, तो दैट इज ये 1.5 एक 1 और यहाँ पे 2 के नंबर के बीच में आ रहा है। तो ये गाइस 34 है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 है, ये 2 है यहाँ पे, तो इसके आसपास क्या नंबर होगा? तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सर 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा। 1 और 3 के बीच में 2 आता है, तो यहाँ पे 34 है। तो यहाँ पे 34 है तो इसके आसपास क्या होगा? 33 इधर होगा और यहाँ पे 35 यहाँ पे होगा गाइस, ठीक है। तो ये पता चल चल चुका ना। और ऑड कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ तो कल ही मैंने ऑड वाला ही कराया था। ऑड के अंदर अगर यहाँ पे लगातार नंबर होते, ऑड नहीं होता ना इवन होते, तब हम +1 आगे चलते हैं और -1 हम पीछे चलते हैं। और जब इवन और ऑड आते हैं तो +2 आगे होता है और -2 यहाँ पे पीछे होता है। तो मेरे से स्मॉलेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कब होगा? जब मैं इससे पीछे आऊंगा। तो यहाँ पे -2 कर दो तो 31 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन है वेन डायग्राम से है, प्रोबेबिलिटी से ही निकलेगा क्वेश्चन। वैसे वेन डायग्राम हो तो अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 125, तो यहाँ पे मुझे पता है कि नीचे मेरे पास 125 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम क्लास हैज पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। एक एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे 70% स्टूडेंट पास हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टैटिक्स के अंदर यहाँ पे 55 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, और यहाँ पे बोथ जो मैथ और स्टैटिक्स हैं उसमें से यहाँ पे पास हो रहे हैं 30 कैंडिडेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आई थिंक कल हुआ था या नहीं हुआ था, आई डोंट नो, ठीक है, बट मे भी शायद हुआ था। 30 जो है ना, 30 होता है गाइस, ये वाला होता है ना, ये होता है आपका ये कॉमन नंबर होता है। 30 आ गया कॉमन नंबर, ये दोनों में है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली है उसकी वेन डायग्राम ऐसे बनती है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये मैं लेता हूँ कि खाली मैथ वाले पास हुए हैं वो यहाँ पे नंबर आएंगे, ये इस वाले शेडेड के अंदर, ठीक है। और जो खाली यहाँ पे संस्कृत में पास हुए हैं, स्टैटिक्स में पास हुए हैं, वो खाली यहाँ पे आएंगे। ये जो 30 जो है ना, ये वाला आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला ये कॉमन है, ये आपके मैथ प्लस स्टैटिक्स के अंदर हुए हैं पास, ठीक है। तब गाइस मुझे देखना है खाली मैथ वाले कितने पास हुए हैं, तो ये मैथ वाले 70 हैं, जिसके अंदर स्टैटिक्स वाले भी होंगे। तो देखो भाई 70 वाले मुझे सिर्फ मैथ के देखने हैं कि कितने खाली मैथ वाले ही कितने पास हुए हैं। तो 70 मैथ के हैं, तो यहाँ पे मैथ प्लस स्टैटिक्स कितने हैं? 30 है, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो खाली मैथ वाले निकल जाएंगे। तो खाली मैथ वाले कितने होगा? 40, मतलब 40 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ के अंदर पास हुए हैं, ठीक है। ये 40 बच्चे ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक्स वाले देखने हैं, तो स्टैटिक्स वाले देखो कितने हैं? 55 है, और 55 है तो यहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे भी है आपके पास कुछ, तो यहाँ पे ओनली स्टैटिक्स वाले पास कितने हो सकते हैं? 55 में से जब मैं 30 माइनस कर दूंगा दैट इज 5, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25, ये तुम्हारा हो जाएगा 25। अब देख लो गाइस, मुझे खाली बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास हैज पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि एक एक सब्जेक्ट के अंदर पास हुआ होगा। तो यहाँ पे ओनली वन सब्जेक्ट की बतानी है, दोनों की नहीं बतानी है यहाँ पे। तो ये दोनों की होती तो वो 30/125 हो जाता। अब मुझे अकेले अकेले की सब्जेक्ट की बतानी है, तो पहले देखना बेटा, ये मैथमेटिक्स के अंदर 40 बच्चे पास हुए हैं, 40 ये हो गए, ठीक है। और खाली स्टैटिक्स वाले भी तो अकेले पास हैं, ये 25 है तो 25 ये वाले हो गए। तो यहाँ पे 40 और 25 कितने हो जाएंगे? 65/125। जब आप इसको 5 से काटोगे, ये 5 से 13 टाइम 65 होता है, और 5 से 25 टाइम ये होता है, तो 13/25 जहाँ पे होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 13/25 इज द करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 था, तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स ऑन एज, जो कि मैंने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ बाय ऑप्शन से क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल बेटर होगा आपके लिए गाइस, ठीक है। बाय ऑप्शन आपका बेटर होता है बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है हमने, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन है सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 74, ठीक है। बोलता है फादर और सन के सम करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 74 ईयर ओल्ड है, ठीक है। बोलता है आफ्टर 8 ईयर, ठीक है, 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद फादर भी 8 साल आगे गया और यहाँ पे सन भी 8 साल आगे गया होगा।
तो उनकी जो एज है फादर की एज है वो ट्वाइस होती बेटे से। अगर ये आपका 1 है तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका सन 1 साल का है तो फादर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना कि ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी आफ्टर 8 ईयर बाद आएगी, आफ्टर 8 ईयर। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है फादर की क्या होगी, फादर की प्रेजेंट एज है, तो वो बाय ऑप्शन आपको करने ही पड़ेंगे गाइस। ठीक है, मैं कोई भी एक रैंडम ऑप्शन उठा लेता हूँ, बी ऑप्शन उठा लेता हूँ 54। ठीक है, 54 एक ऑप्शन उठा लिया मैंने। देखो बेटा, यो प्रेजेंट एज का जो सम है फादर और सन का वो दैट इज 74 है। तो फादर की प्रेजेंट एज बतानी है, ये फादर होगा और ये आपका सन करके यहाँ पे 74 आना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो ये फादर अगर मैंने 54 चूज़ किया कि फादर की प्रेजेंट एज 54 है, तो 54 प्लस यहाँ पे कितना करूँगा कि 74 हो जाएगा मेरे पास। तो 54 में से 74 में से 54 निकाल लिए तो आपके पास पता चला कि आपके पास सन की एज है वो 20 होगी। ठीक है, सन की एज कितनी होगी गाइस, यहाँ पे 20 साल होगी। अगर बाप जो है वो 54 साल का है तो बेटा जो है वो 20 साल का होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखनी है यहाँ से, आफ्टर 8 ईयर। आफ्टर 8 ईयर मतलब बाप भी 8 साल आगे जाएगा और बेटा भी 8 साल आगे गया। ठीक है, अब मुझे 8 साल बाद जाने के बाद मुझे ये पता चला कि फादर की एज है वो बेटे से दुगनी होगी। तो इसको ये आप कर लोगे तो 54 प्लस 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये आप सभी को पता है 62, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। क्या यहाँ पे गाइस अब आप देखना कि क्या सन जो है वो फादर का, जो फादर है वो क्या सन का ट्वाइस है यहाँ पे। अगर मैं 28 का यहाँ पे 2 टाइम करता हूँ तो 8 2 16, 2 2 4 और 1 5 56 आता है, बट ये तो 62 आ गया। मतलब ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ गाइस। तो फिर इसके बाद चूज कर लेते हैं 52 चूज कर लेते हैं कि फादर की एज 52 हो सकती है। ठीक है, 52। अब यहाँ पे देख लो, इसमें से अब आप 74 में से 52 निकालो तो आपके पास कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, ये आपका कितना है 2। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सन की एज 22 हो जाएगी। फादर और 52 है तो सन आपका 22 ईयर का होगा, तभी इनकी प्रेजेंट एज का सम यहाँ पे 74 हुआ होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोलता आफ्टर 8 ईयर। 8 साल आगे जाएंगे तो फादर की एज दुगनी होनी चाहिए। 8 साल इसको ले जाओ आगे, 8 साल इसको ले जाओ आगे, तो 52 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे करोगे 22 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। ये फादर है और ये आपका सन है। तो क्या फादर सन का ट्वाइस है कि नहीं है, यहाँ पे 30 है और 30 का दुगना 60 होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चूज किया था हमने 52, तो दैट इज 52 इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम्स ऑन एज वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके बाय ऑप्शन अच्छे रहते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 भी इम्पोर्टेंट है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये भी मैंने पढ़ाया हुआ, और ये क्वेश्चन गलत भी करके आए हैं बच्चे यहाँ पे। जैसे मैं बोलता हूँ कि ए अपना काम कर रहा है यहाँ पे 36 डेज के अंदर, बी अपना काम कर रहा है यहाँ पे 54 डेज के अंदर, सी अपना काम कर रहा है 72 दिन के अंदर। इसका जो एलसीएम है दैट इज़ यहाँ पे इसका एलसीएम 216 हो जाएगा। ठीक है, ये 36 से तुम्हारा 6 और 6 यहाँ पे 16, ठीक है 36 से 6 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये वाला 54 से 4 टाइम कट जाएगा, 72 से ये आपका 3 टाइम कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है दे स्टार्ट द वर्क। ठीक है, इन्होंने काम मिलके शुरू किया होगा, इन्होंने काम शुरू कर दिया, बट ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मैंने बोला था आफ्टर, आफ्टर जब आता है तो वहाँ पे रिमेनिंग वर्क हम माइनस करते हैं। जब अब बिफोर आता है तो ये भी आपको वीडियो के अंदर पढ़ाया है, जब बिफोर आता है तो रिमेनिंग वर्क आपका प्लस होता है, क्योंकि अभी बेटा उसने अभी काम बचा था उसका 8 दिन का। ठीक है, ए का अभी 8 दिन का काम बचा था, वो काम खत्म करके चला गया। अब उसका काम बचा था तो उसको आप वापस बुलाओगे कि बेटा पहले काम करके जा, उसके बाद जाना अपना काम। ठीक है, फिर ऐसे ही बोल रहा कि बी लेफ्ट 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अभी बी का 12 दिन का काम बचा था तो ये पहले ही छोड़ के चला गया। तो 12 दिन का काम अभी इसका बचा, तो पहले इसका देख लेते हैं कि कितना काम अभी बचा था। 216 तो यहाँ पे टोटल वर्क था यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये कब हुआ, जब ये ए बी और यहाँ पे ए छोड़ के चले गए। पहले ए ने यहाँ पे 6 काम, एक दिन के अंदर 6 काम कर रहा था, तो अभी 8 दिन का इसका काम बचा था, तो 6 इंटू 8 कितने हो जाएंगे 48। अभी 48 काम इसका भी बचा हुआ जो ये इसने किया नहीं है।
और बोल रहा है बी जो है ना, वो बी का यहाँ पे 12 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो एक दिन के अंदर 4 काम कर रहा था, तो 12 दिन के अभी कितना करना था, इसने भी 48 काम अभी करना था। तो फिर रिमेनिंग वर्क यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने देखो ए को भी वापस बुला लिया है, बी को भी यहाँ पे वापस बुला लिया है। तो रिमेनिंग वर्क 216 प्लस 48 प्लस 48, क्योंकि ए और बी को यहाँ पे दोनों को यहाँ पे वापस बुलाया गया। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 96 हो जाएगा। 6 और 6 12, 9 10, एक 9 10 और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 2 और एक 3, 312 हो गया। ठीक है, 312 यहाँ पे रिमेनिंग वर्क आ गया आपका। अब यहाँ पे ये देखो रिमेनिंग वर्क है, अभी ये करेगा कौन बेटा, अब ये कौन करेगा। यहाँ पे देखो ए को आपने वापस लाया है तो ए भी करेगा, बी वापस लाया बी भी करेगा, और सी तो ऑलरेडी कर ही रहा था बेचारा। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्क इज, सी ने कितना काम किया होगा ये मुझे बताना है। तो पहले यहाँ पे टोटल यहाँ पे ए बी सी का काम देख लेते हैं कितना किया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 312 अपॉन, ठीक है, ये टोटल वर्क का टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी ए बी सी की, ए की यहाँ पे 6 है, 6 4 10, 10 और 3 13। ठीक है, और 13 से ये कितना टाइम चला जाएगा, 24 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है द क्यूबॉइड हुज लेंथ इज इक्वल्स टू इट्स ब्रेथ। एक कोई कीवर्ड है जिसकी लेंथ जो है वो आपके ब्रेथ के बराबर है। ठीक है, या लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ हो सकती है, या ब्रेथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ हो सकती है। लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ जो है वो ब्रेथ के बराबर ही है। अगर ब्रेथ 1 है तो लेंथ भी 1 होगी। ठीक है, ठीक है, आगे बोल रहा है यहाँ पे एंड वॉल्यूम ऑफ 24 क्यूबिक फीट, और उसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, दैट इज अ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्यूबॉइड, ये आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 24 क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे। और लेंथ बोल रहा है कि बराबर है ब्रेथ के, तो लेंथ इनटू लेंथ निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ जो है वो क्या है, लेंथ और ब्रेथ बराबर हैं, तो ब्रेथ की जगह यहाँ पे मैं लेंथ रख सकता हूँ, तो ब्रेथ की जगह लेंथ रख लिया। इनटू हाइट, हाइट यहाँ पे हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 1.5 फीट, तो 1.5 फीट इसकी दी हुई है। तो यहाँ पे 24 विच इज इक्वल्स टू एल इंटू एल कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, इनटू ये आपका डेसिमल है तो फ्रैक्शन हटाओ 15/10 है, तो 24 इंटू ये यहाँ पे इधर है तो इधर के रिवर्स हो जाएगा उल्टा, मतलब 10/15 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये आप 5 से काटो, 5 3 15, 5 2 10, 3 1 3, 3 8 से कितना हो जाएगा 3 8 24 और 8 2 16, तो 16 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी एल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, और ये स्क्वायर है इधर के अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 विच इज इक्वल्स टू लेंथ, तो दैट इज लेंथ इज इक्वल्स टू 4। लेंथ 4 है तो आपकी ब्रेथ भी आपकी कितनी होगी 4 ही होगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, 4 फीट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ ए स्टूडेंट हैड 5 आवर्स ऑफ वर्क होमवर्क। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसके पास 5 घंटे पड़े हुए हैं होमवर्क के लिए यहाँ पे। ठीक है, एंड हैज़ वर्कड फॉर 3.5 आवर्स, और उसमें से उसने कितने घंटे काम किया 3.5 आवर काम किया, तो बचा हुआ कितना होगा गाइस 1.5 काम अभी उसका यहाँ पे अभी उसका बचा होगा होमवर्क काम करने का। 5 घंटे उसके लिए होमवर्क का काम है मेरे पास। ठीक है, अभी तक उसने यहाँ पे 3.5 यहाँ पे इतने हावर काम कर लिया हुआ 3.5 घंटे, 1.5 घंटे का काम अभी उसका बचा हुआ। तो वही बोल रहा कि व्हाट पार्ट ऑफ हिज होमवर्क इज टू बी गेट डन, अभी उसका कितना पार्ट काम बचा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1.5 उसका काम अभी बचा हुआ कितने में से 5 घंटे में से, 5 घंटे में से 1.5 काम बचा हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको यार फ्रैक्शन में लाओ 15/10 विच इज इक्वल टू 5, तो 10 अपॉन सॉरी यहाँ पे सॉरी ये आपका हो जाएगा 15/10 इंटू यहाँ पे जिसके नीचे क्वेश्चन उसके नीचे 1, तो यहाँ पे ये आपकी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक किया है, तो ये आपका 1/5 हो जाएगा। 5 1 5, 5 3 15, दैट इज 3/10, तो 3/10 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 19 इज, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया था, दो फार्मूले से एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई से यहाँ पे भी आप इसको क्वेश्चन को निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टुगेदर मिलके काम कर रहे हैं 3 दिन। तो यहाँ पे फिर मैं एक सिंगल पर्सन का पूछ रहा हूँ, दोनों मिलकर कर रहे हैं, फिर एक अकेला कर रहा है और एक सिंगल का पूछ रहा हूँ, तभी यहाँ पे माइनस आएगा। अगर कहीं एक ए अकेला कर रहा था, बी अकेला कर रहा था, तो ए और बी का यहाँ पे दोनों का मिलकर पूछता, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे बोलता है यहाँ पे P प्लस Q दोनों मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, 3 दिन काम कर रहे हैं, और इसमें से खाली P अकेला यहाँ पे काम कर रहा है, वो यहाँ पे 12 दिन काम कर रहा है। तो 3 और 12 का एलसीएम लो, दैट इज 12 ही होता है। ये 3 से 4 टाइम 12 होता है, 12 से 1 टाइम 12 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे Q कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा, Q के यहाँ पे डेज पूछ रहा हूँ आपसे। तो यार इज वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क तो आपका यही होता है जो आपने एलसीएम लिया होता है, दैट इज 12, और एफिशिएंसी वो चीज़ है होती है जो आपकी पर डे वर्क होती है, एक दिन के अंदर कितना कर रहा है। तो Q की एफिशिएंसी कहीं आपको यहाँ पे मिल रही है, मुझे P की अकेले की एफिशिएंसी 1 मिल रही है, और P प्लस Q की यहाँ पे 4 मिल रही है। P प्लस Q की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 है, उसमें से P की खाली एफिशिएंसी 1 है, तो Q की निकाल सकते हैं यहाँ से। तो Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये इधर प्लस का 1 है, उधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में से 1 निकाला तो 3 आ गया। तो Q की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आएगी, 3 आ गई, तो 3 1 3 3 4 से 12, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो था मैथमेटिक्स का, वो था यहाँ पे 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले देखा जाए, ठीक है, 5 साल पहले देखा जाए। तो यहाँ पे एक भारती की मदर है, ठीक है, मदर, और यहाँ पे भारती है, ठीक है। भारती की मदर या वो 3 टाइम है अपनी बेटी से यहाँ पे, ठीक है। और फिर बोल रहा है यहाँ पे आफ्टर 6 ईयर, ठीक है, 6 साल बाद। तो यहाँ से कोई प्रेजेंट एज होगी, मुझे नहीं पता कितनी है यहाँ पे, बट बोल रहा है इधर से ही यहाँ पे 6 साल आगे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बिफोर यहाँ पे था, ठीक है, और ये आफ्टर आ गया, ठीक है। बोलता है कि शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज भारती, ठीक है, ये ट्वाइस है भारती से, ठीक है, भारती एक है। तो गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना है, खाली कुछ नहीं करना है, देखना कि क्या ये सेम है यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये सेम आ रहा है। ये 3 से 2 जा रहा था, एक पीछे आ रही है, कि यहाँ पे 1 से 1 आ रहा, मतलब गैप 0 का, यहाँ पे मुझे गैप सेम चाहिए। मैंने बोला कि अगर मैं अगर आज मैं 10 साल का हूँ, मेरा बेटा यहाँ पे 5 साल का है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद है, तो यहाँ पे 5 साल बाद भी यहाँ पे हमारा जो गैप है वो यहाँ पे सेम ही रहेगा। 10 से 5 का गैप था, यहाँ पे 15 से 10 5 का ही गैप रहा, ठीक है। बट यहाँ पे गैप चेंज हो गया, यहाँ पे एक -1 का गैप है, यहाँ पे 0 का गैप है गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ और देख लेना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगो और फिर उसके बाद प्रेजेंट, तो आपको खाली करना कुछ नहीं, यहाँ पे आपने इनका गैप देखना है, इसका गैप कितना है, 2 का है, इनका गैप कितना है, यहाँ पे 1 का गैप है। तो एक इक्वेशन जो न्यू बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे जो ऊपर वाला 2 है उसको नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और नीचे वाले का गैप कितना 1 है, उसको ऊपर वाली इक्वेशन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका न्यू इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 3:1, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितनी हो जाएगी, नीचे वाली 4:2। अब देख लेते हैं, 3 से 4 +1, 1 से 2 +1 आगे आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आते हैं, ये 5 ईयर्स एगो है और ये 6 साल आगे है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 साल गया हम। तो यहाँ पे 11 की वैल्यू, 1 की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी कितनी आ रही है, 11 आ रही है, 1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है, 11 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्या निकालना है तुमने यहाँ पे, मुझे निकालना है कि प्रेजेंट एज निकालनी है भारती की, ये भारती की मदर है और ये आपकी भारती है, मतलब यहाँ से कोई प्रेजेंट एज निकालनी है। ये है आपकी एज 5 साल पीछे, ये है आपकी एज 6 साल आगे, ठीक है। जहाँ मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। 1 की वैल्यू 11 आ रही है, आप नीचे वाले से चलो, ठीक है। 1 की वैल्यू 11 आ रही है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, क्योंकि इंटू 11 यहाँ पे होगा और इंटू 11 यहाँ पे होगा, और 11 दूने कितने होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। देखो बोल रहा 6 साल आगे जाके उनकी एज 44 साल होगी माँ की, और ये 22 साल होगी, ठीक है। माँ की एज 44 साल होगी और ये आपकी 22 साल होगी, कब, जब ये 6 साल आगे गए। अगर ये 6 साल पीछे जाते तो क्या ये प्रेजेंट एज इनकी पहुंच जाती। तो पीछे चलो 6 साल भाई, तो यहाँ पे देख लो
22 में से 6 गए तो तुम्हारे बचते हैं 16। तो ऑप्शन नंबर दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारती की पूछी है, भारती की मदर को तो नहीं पूछी हमने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है। ऐसा ही जो भी कल आपका एक वीडियो और आ जाएगी मैथमेटिक्स के ऊपर, जो भी पूछा होगा वो 1 तारीख के लिए यहाँ पे, और घर आके आप आंसर की आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, ये था ओवरऑल मैथमेटिक्स का व्यू यहाँ पे। तो अब आप 20 में से अपने नंबर देख ही सकते हो कि कितने नंबर आपके आए हुए हैं। ठीक है गाइस, जो भी क्वेश्चन है वो सारे करेक्ट ही हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे, और ऑलवेज कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग।